Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. And today's schedule is to solve miscellaneous exercise on chapter number 9. 9 ही है आपके भी चैप्टर ये 8 है आपके ओके एंड चैप्टर नंबर 8 में भी हमारे ओल्ड बुक में 4 एक्सरसाइजेस हैं और आपके न्यू बुक में केवल और केवल 2 ही एक्सरसाइजेस हैं। दैट मीन्स वी कैन सिंपली से कि आपका तो चैप्टर नंबर 8 है ही जीपी का, दैट्स इट। जबकि पिछली बार ये केवल जीपी का नहीं था, एपी भी था, इसमें एपी के एडवांस क्वेश्चंस थे काफी अच्छे सारे, और एक और चीज आती थी एचपी, वो भी था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर कुछ एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज और थी स्पेसिफिक, स्पेशल सीरीज के को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये सब भी उसमें था। और बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, बट वो सब कट गया। सो आपकी तो इस साल तो चैप्टर नंबर 8 इज ऑल एंड ऑल जीपी एंड नथिंग। आज चैप्टर का नाम ही बदल देना चाहिए, जीपी रख देना चाहिए, और कुछ था ही नहीं तो ठीक है। आई डोंट नो क्या होगा, क्या कैसे इन्होंने चेंज किया है क्या नहीं है, मतलब एसेंशियल चीजें हटा दी, दैट इज द कंसर्न। ऐसा नहीं है कि कम कर दिया, वो कंसर्न नहीं है मेरा, बच्चों का दुश्मन नहीं हूं मैं, लेकिन ये है कि एसेंशियल चीजें तो रखते कम से कम। चलो एपी लास्ट ईयर था, हटा दिया, लेकिन वो स्पेशल सीरीज वाला एक्सरसाइज क्यों हटाई? वो तो कब सीखेंगे फिर बच्चे, अभी भी नहीं सीखा, अब कब सीखेंगे? और आगे तो आएगी आएगी काम। एज अ कैरियर के अंदर आप कोई भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। एनीवेज, तो अभी आप क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके बताएं, इसमें तो एपीजीपी दोनों ही क्वेश्चन है। सेवंथ सीधा ओके। इफ ए फंक्शन, तो बाकी सब आप यू कैन सी, ऑल ओवर व्यूअर्स यू कैन सी कि ये सारे क्वेश्चंस एपी के हैं, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी को ये क्वेश्चंस भी देख लेना, अगर किसी को एपी के मतलब ये अच्छे वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यू कैन टेक, है ना, फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। इफ f is a function satisfying f of x plus y equal to f of x into f of y for all x y belongs to n such that this ये होता है, find the value of n। ठीक है, देखो ये तो पहला गिवन पॉइंट, ठीक है, ये दूसरा गिवन पॉइंट, और ये तीसरा गिवन पॉइंट, और एन की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो हम एक्सपैंड तो इसको करेंगे, हम एक्सपैंड तो इसको करेंगे, समेशन नोटेशन को एक्सपैंड करना सिखाया था मैंने, एक्सपैंड तो हम इसको करेंगे, और इसके एक्सपेंशन में इन दोनों का सहारा लेंगे, इन दोनों की वैल्यूज पुटअप कर करके सहारा लेंगे। शुरू करें कैसे? सो इन दोनों को तो एज ए गिवन पॉइंट लिख देना पहले आप, हेयर इट इज गिवन दैट करके, हेयर इट इज गिवन दैट। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 18। हेयर इट इज, हाँ इसमें ज्यादा, हेयर इट इज गिवन दैट। तो सबसे पहले तो आप ये लिख देना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये होता है, ये कोई जनरल रूल नहीं है ना। for all for all x comma y belongs to n, first thing which is given is that, and the second thing also f of 1 की वैल्यू क्या गिवन है, टेल मी? 3 गिवन है, फाइन, यहां तक हो गया। अब इनको एज इट इज यूज करेंगे, और मुझे एक और चीज ऑल्सो गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, उसको एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और समेशन नोटेशन एक्सपेंड करना आपको सिखाया गया है, सिखाया गया है। फोर्थ एक्सरसाइज में समेशन नोटेशन का ही एक्सपेंशन था जो कट गई है ना। बताना क्या है गिवन है आपको, समेशन नोटेशन, समेशन एक्स, इसको सिग्मा भी रीड करते हैं, सिग्मा सिग्मा एफ एक्स वेयर एक्स रेंजेस फ्रॉम 1 to n इक्वल टू 120, फाइन। अब देखो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूट करते जाओ, कहां तक? n तक। यही है इसका मतलब, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखे जाओ n तक। तो मैं रखना स्टार्ट करता हूँ, n तो बहुत बड़ा है, तो कहां तक रखूं सर? n तो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, कुछ तो रख, स्टार्ट तो कर, क्या पता कोई सीक्वेंस बने। सो देखो मैं यहाँ पे स्पेस की कमी रहेगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। तो x की वैल्यू 1 रख दूं मैं, फिर बाद में 2 रख दूं, फिर बाद में 3 रख दूं, कहां तक रखनी है? n तक। तो n रख दी मैंने लास्ट, चलो एक पहले की भी रख दो, n से कम, एक कम क्या होगा? n-1, वेरी गुड। और इन सबका समेशन भी होगा, इन सबका समेशन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस डॉट 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 लाइक दिस, और इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी? 120। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? बस मैंने इस समेशन नोटेशन को एक्सपेंड किया है एंड नथिंग एल्स, ओके।
अब सर इनकी वैल्यू कहाँ से लाऊं, मुझे तो इनमें से केवल एक ही चीज की वैल्यू पता है, f(1) गिवन है, गिवन है, उसकी कहाँ से लाऊं? तो f(2) को आप f(1+1) लिख सकते हो, f(3) को आप f(1+2) लिख सकते हो, एंड सो ऑन, ऐसे करते 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 लास्ट टर्म क्या बनेगी, f(n)। f(n) को क्या लिख सकते हो बताओ? चलो एक बार इसको एनालाइज करते हैं ना, लिखने में तो उसको ये लिखेंगे n-1+1, है ना, बट उसका क्या होगा नहीं पता। अब इधर देखो, 3 तो आपने एज इट इज सॉल्व कर दी। f(x+y) वाले फॉर्मूला से आप f(x+y) को क्या लिख सकते हो, f(x)(f)(y), तो उसको क्या लिखोगे फिर बताओ, f(1)(f)(1) लिखोगे। f(1+2) को क्या लिखोगे आप, लिखोगे, ठीक है। अब इन दोनों का आंसर देखो, इसका आंसर तो 3 है, इसका आंसर 3 का स्क्वायर है, इसका आंसर f(1) की वैल्यू तो 3 थी ही सही, और f(2) की वैल्यू अभी अभी जस्ट निकाली है, अभी अभी जस्ट निकाली है। चलो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, सो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी विल डू, डायरेक्ट नहीं करना, एक बार के लिए इतना लिख दिया ना आपने सॉल्यूशन पार्ट के, मतलब एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए, यहाँ से f(1), f(2), दो तीन टर्म्स अलग से सॉल्व करके आना, फिर इसमें इक्वेशन में पुटअप कर देना, है ना। लेट्स मार्क दिस इक्वेशन, थोड़ा प्रो बन जाओगे फिर आप डायरेक्टली पुटअप कर पाओ इक्वेशन में। चलो अब सबसे पहले अपन क्या करें, f(1) निकालते हैं ना, f(1) निकालना क्या हो तो गिवन है ना, नाउ f(1) तो मुझे गिवन है सर, इट इज 3, ओके। f(2) निकालने की कोशिश करता हूं मैं, सो इट इज लाइक f(1+1) विच इज इक्वल टू f(1) पुटिंग इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुटअप करूं तो इट इज लाइक f(1) इंटू f(1), f(1) की वैल्यू 3 थी सही, सो 3 इंटू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। f(3) पता करने की कोशिश करता हूं मैं, सो इसको क्या कैसे एक्सपैंड करूंगा, 1+2। सर 1+2 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि f(1) की वैल्यू गिवन है, समझे, तो 1 तो चाहिए ही चाहिए। f(1+1+1) का फॉर्मूला नहीं गिवन है मुझे, f(x+y) का ही फॉर्मूला गिवन है मुझे, f(x+y+z) का फॉर्मूला नहीं गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी से चल सकते हैं ना। हाँ 2+1 जरूर कर सकते हो, 2+1 f(2) इंटू f(1) हो जाएगा, ठीक है। सो f(1) इंटू f(2) हो गया, हो गया। तो f(1) तो क्या था, 3 था ही सही, f(2) कहां से निकालूं, अभी अभी तो निकाला है, तू नहीं तो निकाला है, तो तू ही पुटअप करेगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर, फाइन, दिस विल बी इक्वल, ठीक है। अच्छा फॉर आवर फर्दर कंपेरेबल मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप f(4) भी निकाल लो, ठीक है ना। सो f(4) बोलो, f(1+3) बाय फॉर्मूला x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 रखते, इट इज लाइक f(1) इंटू f(3), f(1) तो 3 है ही सही, और f(3) अभी अभी आपने निकाला है 3 का क्यूब, सो इट इज लाइक 3 इंटू 3 का क्यूब विल गिव मी 3 की पावर 4। अब ये क्या बन रहा है वो आपको पता चल चुका है, इट इज ए जीपी, 3+3² + 3³ ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है, एन टर्म्स है, मुझे पता है कहाँ तक जाना है, मुझे नहीं पता, पर एन टर्म्स है, 1 से लेके एन का मतलब वो एन टर्म्स है, राइट। सो मैं अब इसको इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूंगा, नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 वी गेट, सो इक्वेशन 1 जो होगी, सबसे पहले क्या था इक्वेशन 1 में, नहीं क्या था, f(1) की वैल्यू क्या निकाली आपने, 3, प्लस फिर क्या था f(2), उसकी वैल्यू निकाली आपने 3 स्क्वायर, फिर आपके पास था f(3), उसकी वैल्यू 3³ देन 3 टू द पावर 4, और ऐसे चलते चलते मुझे पता नहीं है आखिरी टर्म क्या होगी, निकालो भी मत, पर ये तो लिख सकते हो अप टू n टर्म्स, ये तो लिख सकते हो ना, मतलब इस सीरीज के अंदर n टर्म्स है, ये तो मेंशन कर सकते हो, इक्वल टू व्हाट, और चाहो तो आप n निकाल भी सकते हो ना, ठीक है ना, चाहो तो निकाल लेना, क्या हो जाएगा, 3 की पावर n हो जाएगी, जब पहली टर्म 3 की पावर 1 है, दूसरी टर्म 3 की पावर 2 है, तो nth टर्म क्या होगी, 3 की पावर n, है ना, बट नहीं भी निकालो तो भी चलेगा। अब ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, इट इज ए जीपी, इट इज ए जीपी इन विच ए और आर बता दो, इन विच ए इक्वल टू 3,
r इज ऑल्सो इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर देन 1। सो इसका फॉर्मूला लगेगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन लगेगा। ठीक है, इक्वल टू 120। ठीक है, इम्प्लाइज a की वैल्यू, ये r लिख दिया मैंने गलती से, a की वैल्यू 3, हाँ 3 r की पावर n, 3 की पावर n माइनस वन, 3 माइनस वन इक्वल टू 120। कैसे इक्वेशन को सोल्व करके एन निकाल सकते हैं वेरी इजीली। 3/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 2/3, तो 3 की पावर n माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 है ना इधर, उधर जाके 2/3 विच इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80, राइट। 3 टू द पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, उधर जाएगा 80 प्लस 1 गिव्स मी 81। सो 3 टू द पावर n 81 है, तो 3 बेस में कन्वर्ट करें तो 3 टू द पावर 4 बेसिस सेम, दैट मींस n इक्वल टू 4। आंसर मैच करो। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर दूं उसको डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा अगला वाला होगा, जीपी लिखा हुआ है तो द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, इजी है ये तो काफी, अगला वाला काफी इजी है। एक जीपी की, ये एक जीपी की कुछ टर्म्स का सम, कुछ टर्म्स को हम एन ले लेंगे, तो एन टर्म्स का सम 315 है। उस जीपी की पहली टर्म और कॉमन रेशियो 5 और 2 है। लास्ट टर्म निकालो, नंबर ऑफ टर्म यानी एन निकालो पहले तो, और फिर उससे ए एन निकालो। लास्ट टर्म मतलब एल इक्वल टू ए एन होता है, एपी में भी ये रूल था एल इक्वल टू ए। फटाफट खत्म करो, इसमें तो करना ही क्या है, ये काफी इजी क्वेश्चन आ गया। ये मिसलेनियस के लेवल का या मिसलेनियस के लायक लग नहीं रहा है। इट इज गिवन दैट, बोलो क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हो आप, ए, दैट इज ए 5, कॉमन रेशियो दैट इज आर इक्वल टू 2, दैट्स इट। और हाँ नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ सम ऑफ एन टर्म्स यानी एस एन कितना गिवन है 315, और आपको एन निकालना है एक तो क्वेश्चन मार्क, और आपको ए एन निकालना है क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ टर्म्स एंड लास्ट टर्म। शुरू करें, तो एस एन को एक्सपेंड कर दूं मैं, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, सो यहाँ से एम्प्लाइज क्या फॉर्मूला लगेगा, वही a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन की वैल्यू हो गई 315। फाइन, ओके, एम्प्लाइज a की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2 की पावर n माइनस वन, 2 माइनस वन इक्वल टू 315। 2 माइनस वन तो 1 हो गया, तो 5 को पहुंचा दो वहां पे, तो 2 की पावर n माइनस वन की वैल्यू हो गई, 5 से डिवाइड कराओ 31555 गिव्स मी 5 6 30 63। -1 को उधर भेजा हमने, -1 को उधर भेजा, तो इट इज लाइक 2 टू द पावर n इक्वल टू 63 प्लस 1, वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही नंबर पैदा करेगा जिसमें जैसे यहाँ 2 है तो वो 2 के बेस में कन्वर्ट हो सके। 2 की पावर 6 याद होनी चाहिए, सो गिव्स मी n इक्वल टू 6। तो n की वैल्यू तो हो गई 6, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 6 है। अब an निकालो, तो an का फॉर्मूला, नाउ an इक्वल टू, an का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो a तो पहले ही क्लियर था, 5 r भी पहले ही क्लियर था, 2 n क्लियर नहीं था, n की वैल्यू आ गई 6, 6 माइनस वन एंड 5, तो 5 इंटू 2 की पावर 5 यानी 5 इंटू 2 की पावर 5 इज 32, gives me 5 to the 10 remainder 1 160 आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट, हेंस गलत है, हेंस नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 6 लास्ट टर्म, दैट मीन्स ए एन इक्वल टू 160। वेरी इजी, ठीक है। ये इसके बाद चले नेक्स्ट कर दूं डिलीट। नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 1, द सम ऑफ द थर्ड एंड द इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। अब जैसे हमारे एल एपी की इक्वेशंस बनती थी लास्ट ईयर, पहली टर्म तो जीपी की 1 है, तो इसके अब चलो स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे इसके मेन पार्ट्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 1, स्टेप्स आप लिख दोगे, फर्स्ट टर्म दैट इज ए। आ जाओ, सम ऑफ द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को क्या कहोगे A3
और सम का मतलब जोड़ना है। फिफ्थ टर्म को क्या कहोगे, A5 इक्वल टू 90। अब हमारे पास एक्सपेंड करने के लिए ये है, यहां से कॉमन रेशियो निकालना है। कर दूं मैं, A3 बोलो क्या लिखते हो, AR², A5 क्या लिखते हो, AR⁴ इक्वल टू 90। ए की फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 × R² एंड 1 × R⁴ gives me 90, so it gives me R² plus R⁴ इक्वल टू 90। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, सर कैसे बनाऊं, तो पावर 4 है तो देखो कांस्टेंट टर्म के साथ में बनाई जा सकती है, अगर कांस्टेंट टर्म में आर होता तो नहीं बनाई जा सकती। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कंसीडर, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी टेक्निक वाइज तो बहुत सरल था ना। अब कैलकुलेशन क्या करें बस वो है, सो लेट R² बी एक्स, वी विल कन्वर्ट इट इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा x, तो ये क्या बन जाएगा x, वो R² का स्क्वायर है तो x² इक्वल टू 90, सो इट इज लाइक x² प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0, यस और नो। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाइज ये एक ऐसी चीज थी जो आपको सोचनी पड़ेगी। अब बताओ दो नंबर्स, सम तो चाहिए 1, प्रोडक्ट चाहिए -90, जल्दी बोलो क्या। हाँ, सम चाहिए 1, प्रोडक्ट चाहिए -90। बेटा 90 किसकी टेबल में आता है, क्विकली रिकॉल करो। 30 पे क्यों चलेगा, सबसे पहले आओ आप, 15 में 90 आता है, सही है पर नहीं बैठेगा, 15 से पहले आओ, 10, I know 10, ओके, सो हेयर इट इज लाइक x² प्लस में वो, तो प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 गिव्स मी 0। ठीक है, तो इन दोनों में से जरा कॉमन लो, तो इट इज लाइक x कॉमन क्या बचा, x प्लस 10, इट इज लाइक -9 कॉमन क्या बचा, x प्लस 10 इक्वल टू व्हाट, 0। x प्लस 10 अगेन कॉमन, क्या बचा, x माइनस 9 गिव्स मी 0। सो यहाँ से छोटी मोटी बातें हैं, x इक्वल टू या तो -10 या फिर x इक्वल टू 9, बट x थोड़ा ना था हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या थी, टेल मी, R², तो R² की वैल्यू -10 आई या फिर R² की वैल्यू +9 आई। ऑब्वियसली दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ नहीं सकता, दिस केस विल बी रिजेक्टेड। तो ये केस एक्सेप्ट होगा, R की वैल्यू √9, दैट मीन्स +or -3, आंसर चेक करो, +or -3 इज द आंसर। तो यहां से कहा, यहां से ये कैसे किया, बस ये इसमें मेन टर्निंग पॉइंट था। अगर यहाँ पे आर का कुछ टर्म आ जाए तब आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म है, तीन में से एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं, जैसे 90 कांस्टेंट टर्म थी। हाँ, 3 आ जाए तो फिर, अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो फिर वहां पे 6 देगा, ताकि R³ को x ले ले, समझे। R² का स्क्वायर R⁴ होता है, तो R³ का स्क्वायर R⁴ होता है। तो अगर इधर 3 आएगा तो इधर 6 आएगा, ताकि R³ को x लिया जाए, उस क्वेश्चन वैसे ही सेट होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा किया अभी आपने, अभी तो आप कहते हैं 625 तक रुक जाऊंगी, रुको 5 मिनट और रुको, और फिर कल से थोड़ा सा और मोर रेडी होके आओ। तो अभी नाइन्थ किया ना हमने, अभी 10th देखो, मतलब आपके सीक्वेंस का पता नहीं कौन सा है, कौन सा है, अभी हम आपके सीक्वेंस के हिसाब से कौन सा कर रहे हैं, चौथा, अब फोर्थ कर रहे हैं ना। ठीक है, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56, तीन नंबर्स का सम जीपी में 56 है। पहली, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दिस थ्री नंबर्स इन दैट ऑर्डर, कोई तीन नंबर्स है ना, उनका सम 56 है। पहले में से 1 घटाओ, दूसरे में से 7 घटाओ, तीसरे में से 21 घटाओ, तो हमको एक एपी मिल जाती है। तो अब जो आंसर आता है वो एक एपी बन जाती है। ठीक है ना, तो वो नंबर्स क्या होंगे। ठीक है, तो अगर हमको तीन नंबर्स दिए हुए हैं तो लेट द थ्री नंबर्स भी, वैसे तो उसने दे नहीं रखा कि फर्स्ट थ्री नंबर्स हैं, लेकिन हम मान लेते हैं AR और AR² माने। ठीक है, तो लेट द थ्री नंबर्स भी, लेट द थ्री नंबर्स बी AR अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है रिस्पेक्टिवली, तो A में से 1, नाउ अनदर सीरीज, अनदर सीक्वेंस जो बन रहा है हमारा,
sequence is like another sequence is like, so a में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1, कॉमा ए आर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 7, कॉमा ए आर स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 21। और क्वेश्चन में गिवन है कि इट फॉर्म्स ए जीपी, इट फॉर्म्स एन एपी। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि इट फॉर्म्स एन एपी, फॉर्म्स एन एपी। अब अगर 3 नंबर एपी में है तो उससे आप क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं, या तो कॉमन डिफरेंस सेम है, या फिर 3 नंबर्स के लिए तो खास एक रिजल्ट तैयार है कि बीच वाला इन दोनों का ए एम होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। तो डायरेक्ट वही रिजल्ट यूज कर लूं, इंप्लाइज ए आर -7 इज द ए एम ऑफ दिस एंड दिस a -1 एंड ए आर स्क्वायर -21। अब अगर ये इसका ए एम है तो मैथमेटिकल रिजल्ट लिखो, इसकी वैल्यू इन दोनों का एवरेज होगी, ए आर -7 विल बी, इन दोनों का एवरेज क्या होगा a -1 प्लस ए आर स्क्वायर -21 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब आपको वो नंबर्स पता करना है, ये आपका काम है। अच्छा एक चीज और, इन सबका सम 56 है, वो तो कहीं भी नहीं लिखा हमने। इन सबका सम, इसका 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 सम 56। चलो अब लिख लेंगे, इसको पहले सॉल्व करो, क्योंकि एक ही इक्वेशन बन रही है ए और आर में, तो दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए। 2 इंटू ए आर, 2 AR -14, इसको 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए आर स्क्वायर, ओ सॉरी मल्टीप्लाई नहीं का साइन नहीं है, प्लस का साइन, यस। सो इट इज लाइक ए आर स्क्वायर प्लस ए -22, ओके। नाउ व्हाट, -22 एंड -14 को तो मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबको एक बार इधर ले आओ, ए मतलब सबको उधर ले जाओ, एक काम करो, तो ए आर स्क्वायर 2 AR इधर आएगा तो -2 AR, प्लस ए उधर ऑलरेडी है, और 22 को उधर भेजा तो 22 -14 इज 8। तो एक इक्वेशन तो ए और आर की फॉर्म में ही आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, इन तीनों नंबर्स का सम भी तो गिवन है, तो इन तीनों नंबर्स का सम कर दो, तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है सम 56, 56 गिवन है। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई। सो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ए और ए आर निकालना है। तो देखो बेटा, यहां से और यहां से दोनों से ए कॉमन लिया जा सकता है, यस और नो। ए कॉमन लिया तो क्या बचे 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 56, और यहां से ए कॉमन लो जरा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर -2r प्लस 1 इक्वल टू 8। अब लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2। तो मैं सबसे पहले तो ए को ए से खत्म करने के हिसाब से 1 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, ताकि ए से ए खत्म, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। सो आ जाओ, क्या है वहां पे ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ये इसका एलएचएस है, उसका एलएचएस बताओ, डिवाइड कर दो एंड टू, ए इंटू आर स्क्वायर, हाँ +1 था, ओके। एंड व्हाट अबाउट आरएचएस 56/8, 56/8, ठीक है। सो जो जो कट रहा है काटो, ये ए से ए कट गया और ये 7 टाइम्स कट गया, 7 से इसको मल्टीप्लाई कराओ, सो इट इज लाइक 7r स्क्वायर -14r प्लस 7, एंड एलएचएस में 1 प्लस आर स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साउंड कर रही है, आर स्क्वायर को इधर भेजो तो 7r स्क्वायर 6r स्क्वायर -14r -15r, 7 - 1 इज 6, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वेरिएबल में, ओके। तो 6 6 या 36, 6 6 या 36, तो 36 किसकी टेबल में आएगा, 9 4 या 36 होगा, पर 9 और 4 से काम नहीं चलेगा, देन और 36 में आएगा, 18 2 या 36, 18 और 2 से भी काम नहीं चलेगा, और 6 6 या 36, उससे भी काम नहीं चलेगा। सो व्हाट, और 36 किस में आएगा, 12 या 36, यस। सो 12 या 36, 6r स्क्वायर -12r -3r प्लस 6 gives me 0, 6r कॉमन,
और वैसे देखो आपको अब डायरेक्ट तकनीक पता होनी चाहिए। आपने क्या कहा, -12 और -3, यही कहा आपने। पहले काम मैं उसको प्लस कर दूँ, दूसरा काम ए से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। एंड नाउ यू आर इन क्लास 12th, तो आपको ये सॉल्व कर, अभी तो मैं कर देता हूँ लेकिन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्ट r = 2 और r = 1/2 लिखोगे, नो वन विल डिडक्ट योर मार्क्स बिकॉज अब आप 10th उसमें 11th में, ठीक है ना। सो अभी तो कर देते हैं, चलो 6r² - 12r, इट इज लाइक 6r, r तो कॉमन आया, -2, -3 कॉमन आया, r -2। सीनियर होने के हमेशा ड्रॉबैक्स नहीं होते। आपको लगता है बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी, कुछ फायदे भी होते हैं, है ना। छोटी मोटी मेहनत मजदूरी के काम अपन डायरेक्ट छोड़ सकते हैं कि हाँ ये तो जानते ही हैं। r = 2 और r = 3/6 विच गिव्स मी, देखो आंसर क्या। अभी तो एपी बनेगी, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द नंबर्स। अच्छा अपने को नंबर्स चाहिए, सो एपी नहीं बनेगी, अपने को नंबर्स चाहिए ए। अच्छा सॉरी, अभी तो इनको ए की वैल्यू भी तो चाहिए अपने को, तो ए की वैल्यू कहाँ इक्वेशन 1 में पुटअप कर दूं मैं। इक्वेशन 1 क्या थी, ए इंटू AR+AR² = 56, ए इन A+AR+AR² = 56। सो मैं पहले आर की वैल्यू क्या क्या निकाली अभी अपन ने, 1/2 और 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू हाफ रखो, पहले यहाँ पे हाफ रखो जरा, तो हाफ रखा तो मैंने ए इंटू आर की वैल्यू हाफ रखा तो a/2, प्लस आर की वैल्यू हाफ रखा तो a/4 हुआ, = 56। सो इट गिव्स मी 4, एलसीएम ले लूँ तो 4a + 2a + a = 56 × 4, गिव्स मी 4 6 जा, चलो ऐसे छोड़ दो। तो ये क्या हुआ, 4a 2a a क्या हुआ, 7a = 56 × 4, तो a की वैल्यू 8 4 जा 32। आर की वैल्यू 2 रखो जरा, 2 रखेंगे तो a + 2a + 4a gives me 56। सो यहाँ से 7a gives me 56 8। तो पहला टर्म एक कॉम्बिनेशन लो, पहला टर्म 8 और कॉमन रेशियो 2, और एक कॉम्बिनेशन लो पहला टर्म 32 एंड r, तो दो जीपी बनेगी हमारी, है ना। इसके हिसाब से जो जीपी बनेगी वो तो बनेगी, पहला टर्म क्या है 32, और फिर हाफ हाफ करना है, हाफ हाफ करना है 16 एंड 8, पहला आंसर ये। और यहां से जो बनेगी 8 16, वो उसी की उल्टी बनी है। अच्छा क्रॉस वेरीफाई, सबका सम 56 आ ही रहा होगा वो तो कर लोगे। इसमें से क्या घटाना था, -1, इसमें से क्या घटाना था, -7 -21 31, 16 - 7 is 9 and 8 - 21 is how much, 12 13 -13। सो क्या ये एपी बन रही है, चेक करो जब तक मैं इसको घटाता हूँ, -1 -7 -21 7, 16 - 7 9, 32 - 21 is 11। तो ये तो बन रही है, दो दो का गैप है, एपी बन रही है, वो भी एपी बन रही है, माइनस बराबर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एपी बन गई, ये क्रॉस वेरिफिकेशन है अपन अपने साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।